लोकसभा में पार्टी के नए नेता का कार्यभार संभालेंगे। अब तक की जिम्मेदारी पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा श्री जॉर्ज बुश की उम्मीदवारी की पुष्टि और भारत का स्विट्जरलैंड से विन चड्ढा को। डॉक्टर जोशी ने आज नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान समर्थित तत्व कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया में बाधा। ये है हमारे देश के पहले के न्यूज चैनल। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। आपके साथ मैं हूं अंजना मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और ये हैं आज के दौर के न्यूज चैनल। पहले के न्यूज चैनल्स की बात करें तो वो न्यूज दिखाते थे और आज के न्यूज चैनल्स सिर्फ मसालों के साथ न्यूज परोसते हैं। पहले के न्यूज चैनल में न्यूज दिखाने में, बताने में सादगी झलकती थी, जिस वजह से न्यूज निष्पक्ष लगती थी। आज के न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ को सनसनीखेज तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका बताने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि लगता है वो न्यूज़ सुना नहीं रहे बल्कि आपके दिमाग में घुसा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा हम बता रहे हैं और ये ही सच है। एक ज़माने में किसी बात की सच्चाई का रेफरेंस देने के लिए कहा जाता था कि फ़लाने अखबार में छपा था या फ़लाने न्यूज़ चैनल ने बताया था, और आज की न्यूज़ सुनने के बाद जनता कहती है कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत का रैंक 150 था। सोचिए, 180 में 161वां स्थान। ये रैंकिंग भारतीय मीडिया को, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया को आईना दिखाती है कि वो क्या कर रहे हैं। मीडिया को हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और साथ ही मीडिया की भूमिका हमेशा विपक्ष की ही रही है, खासकर स्वतंत्र मीडिया की। क्योंकि दूरदर्शन एक सरकारी न्यूज़ चैनल है, वो थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता था इसीलिए क्योंकि अब न्यूज़ चैनल के रूप में उसकी मौजूदगी ना के बराबर है। और जब वो प्रमुख न्यूज़ चैनल था तब भी उसकी न्यूज़ हो सकता है कि सरकार के पक्ष में हो, पर उसकी खबरों में और ना ही उसके बताने के तरीकों में विपक्ष की खिलाफत नहीं होती थी। आज की मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की आवाज़ और विपक्ष का विपक्ष नज़र आती है। पहले पत्रकार पत्रकारिता को सोशल सर्विस की तरह लेते थे। उनकी कोशिश आम आदमी के मुद्दे उठाना, सरकार की नाकामी दिखाना, जो गलत है उसे सामने लाना होता था। आज मीडिया केवल और केवल सरकार ने ये अच्छा काम कर दिया, सरकार की ये उपलब्धि है, विदेशों में सरकार की तूती बोल रही है, डंका बज रहा है, ये सब दिखाने में ही व्यस्त है। इसकी मुख्य वजह शायद ये है कि न्यूज़ चैनल अब कॉमर्शियल नज़रिए से ही काम कर रहे हैं। सरकारी विज्ञापन, टीआरपी, इन पर इनका ध्यान ज़्यादा है। कुछ नामी चैनल को जब भी आप देखने के लिए खोलेंगे तो उसमें आपको विज्ञापन ही नजर आएंगे। पत्रकार को अपने कार्यक्रम के दौरान निष्पक्ष होने की आवश्यकता होती है, पर ज़्यादातर पत्रकार का अपना पॉलिटिकल व्यू या कहें कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट कार्यक्रम पर हावी होता साफ नजर आता है। किसी पत्रकार का पॉलिटिकल व्यू या पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना गलत नहीं है, पर उसके इस इंटरेस्ट या व्यू की वजह से अगर न्यूज़ पर असर पड़े तो ये गलत है। पूर्व में भी कई पत्रकार किसी पार्टी से प्रभावित रहे हैं, पर जब उन्होंने पत्रकारिता की तो केवल पत्रकारिता ही की, और जब पॉलिटिक्स की तो पत्रकारिता छोड़कर सिर्फ नेतागिरी की। इनमें राजीव शुक्ला, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नाम हैं। आज के दौर में भी सुप्रिया श्रीनेत, आशुतोष गुप्ता जैसे नाम हैं। आशुतोष गुप्ता ने जब राजनीति शुरू की तो पत्रकारिता से इस्तीफा दिया, और जब वापस पत्रकारिता में आए तो राजनीति छोड़ दी। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनके न्यूज़ चैनल हैं, उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, या कई राजनीतिक लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं। ऐसे में उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की छाप न्यूज़ पर क्यों नहीं दिखाई देगी। असल में आज मीडिया पर एजेंडा चलता दिखाई देता है। एजेंडा विपक्ष के खिलाफ, एजेंडा सरकार के पक्ष में। मीडिया में एक टर्म है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी से पता चलता है कि संचार मीडिया मुद्दों की पहचान करने और प्रचारित करने में अपनी क्षमता के माध्यम से उन समस्याओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
और जनता की राय को विशिष्ट मुद्दों की ओर निर्देशित करते हैं। ये थ्योरी बताती है कि मीडिया ये निर्धारित करके जनता की राय को आकार दे सकता है कि किन मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसका व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और मीडिया के विभिन्न रूपों पर लागू किया गया है। जनमत को प्रभावित करने वाली समाचार, कहानियां और विषय जिस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं वह मीडिया से प्रभावित होता है। यह इस विचार पर आधारित है कि अधिकांश व्यक्तियों के पास अधिकांश मुद्दों पर जानकारी की केवल एक ही स्रोत तक पहुंचे, और वो है समाचार मीडिया। चूंकि वो एजेंडा स्थापित करते हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मीडिया द्वारा एजेंडा सेटिंग, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति आदि जैसी चीज़ों पर मीडिया के पूर्वाग्रह से प्रेरित होती है। दर्शक किसी मुद्दे को उतना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जितना अधिक मीडिया उससे ध्यान दिलाता है। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा काफ़ी चर्चित था। विपक्ष का कहना था कि ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले तो 2-3 दिन बाद से कवरेज देना शुरू किया, और उसके बाद कवरेज भी इस तरह से दिया कि केवल भाजपा ने ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भाजपा गलत कैसे है। उसके बाद इस मुद्दे पर केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे ही होती है, मीडिया में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये मुद्दा छा गया। और मीडिया ने ऐसे प्रचारित किया कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर मीडिया इस बात को एक तरफा इस तरह से दिखा रही थी कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही चाहिए। और अचानक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल की गिरफ्तारी दोनों मुद्दों को लगभग मीडिया से गायब कर देते हैं। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड, जो विपक्ष के अनुसार सबसे बड़ा घोटाला था, वो तो बिल्कुल ही गायब है। तो इस तरीके से मुद्दों को एजेंडा सेट किया जाता है। यदि कुछ महीनों की अवधि में इसके बारे में लगातार पत्रकारिता कवरेज होती है तो वो मानेंगे कि यह उस समय की एक गंभीर समस्या है। थ्योरी की 2 मुख्य धारणाएं हैं। पहला ये कि मीडिया ही वास्तविकता को नियंत्रित करता है। मीडिया वास्तविकता को रिपोर्ट नहीं करता बल्कि उसे फिल्टर करके आकार देता है। दूसरी धारणा एजेंडा सेटिंग थ्योरी के विवरण या परिभाषा के समान है, जो बताती है कि यह मीडिया है जो अपने विषयों का महत्व या प्रमुखता देता है, क्योंकि जितनी अधिक संभावना है कि मीडिया कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि जनता ऐसे मुद्दों को समझती है। न्यूज़ क्लिक की एक हेडलाइन था, जब मुख्य धारा का मीडिया विफल हो जाता है तो नागरिक पत्रकार कमान संभाल लेते हैं। और ऐसे कई स्वतंत्र पत्रकार इस बार पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।